यूपी टॉप पे जा रहा है वैकेंसीज में। अब आप कहोगे मैम क्या बात कर रहे हो। हाँ जी, टॉप पे जा रहा है, लेकिन कैसे, नीचे से टॉप पे जा रहा है। जिस प्रकार से जनसंख्या में यूपी की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ऐसे ही वैकेंसीज में भी यूपी ने टॉप किया है, लेकिन वो नीचे से क्या है, नीचे से यूपी टॉप पे। और हाँ, एक चीज में और टॉप पे है, एग्जाम को कैंसिल कराने में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है वो कहीं नहीं बना। इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड तो कहीं नहीं बनेगा भाई। यहाँ पर क्या हो रहा है, दोबारा से जो कभी पेपर 22 का पेपर, बच्चा 4 साल एक ही पेपर को लेके बैठा रहे। क्या मतलब, करना क्या चाह रहे हो। आपने आयोग बना दिया उत्तर प्रदेश सेवा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जाना तो शिक्षा है ना सेवा है, और चयन तो वो बताया ना टॉप पे है, नीचे से टॉप पे है। अगेन आपकी परीक्षा स्थगित कर दी गई है, कारण बड़ा प्यारा है। आप ये सोचोगे कारण इतना प्यारा, हाँ जी। आपको पता है, जब ये आयोग बना था कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, ये होने वाला है, इतनी वैकेंसीज आएगी यूपी में, योगी जी सरकार, पता नहीं प्रशासन कितना बढ़िया करना काम करने वाला है। आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ के जरूर बताऊंगी। तो यहाँ पर जो आपके पूर्व अध्यक्ष, आप देखो आयोग आया था, अध्यक्ष बने थे कौन, प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी, लेकिन अब वो हो गई है पूर्व अध्यक्ष। मतलब क्या, उन्होंने कुछ नहीं है 2-4 साल में वैकेंसीज, मतलब जो थी उसका भी कुछ नहीं किया उन्होंने, नहीं तो तब आती, पहले पहली वाली निपटा लो, लेकिन इनसे वो भी नहीं हुआ। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने जो है 26 सितंबर को इस बात की आकांक्षा आकांक्षा जताई जा रही है कि परीक्षा जो है यह परीक्षा समय पे नहीं हो पाएगी। रीजन यही है भाई, ये ले रही है अपना संन्यास, क्या संन्यास नहीं कहेंगे, लेकिन ये इस पद को छोड़ रही है। ठीक है, जो प्रोफेसर साहिबा है वो इस पद को छोड़ रही है। उन्होंने बहुत बेहतरीन काम कर दिया, जब से आयोग बना है, जब से वो अध्यक्ष बनी है, ये पूरा आयोग इतनी वैकेंसी दे दी, यूपी में कोई बेरोजगार बचा ही नहीं है। क्योंकि आपने देखा ना, इस आयोग का नाम ही चयन है, लेकिन चयन ही एक ही चीज का करता है, डेट लाएगा कि बेटा जी आपका पेपर होने वाला, फिर उसे कैंसिल करेगा, डेट लाएगा फिर कैंसिल करेगा, ये करता है चयन। ये हो रही है आपकी सेवा। सेवा ये हो रही है भाई, नोटिस आते हैं, वैकेंसीज के नहीं आते, कैंसिल के आते हैं। अब देखो एलटी ग्रेड कहाँ लटकाएंगे ये, जीआईएस वाला प्रोफेसर की इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसीज दे रखी है, क्या बात करें, है ना, इतनी भर के वैकेंसीज आती है, लाखों में वैकेंसीज आई हुई है। अरे इससे अच्छा तो बिहार है भाई, कम से कम पेपर तो करा दिए उन्होंने, 2 साल में इतनी वैकेंसीज दे दी जितनी यूपी में 2018 के बाद में नहीं आई, जितनी यहाँ पर 10 साल में नहीं आई उतनी वहां पे 2 साल में दे दी गई है। 2-2 3-3 महीने में वैकेंसीज कंप्लीट की गई है, और 2-3 महीने में तो पेपर की डेट कैंसिल करते हैं, इतना फास्ट काम चलता है यूपी में, है ना। इतना बढ़िया आयोग बना था भाई, नाम देखो, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, इतना बेहतरीन काम किया जा रहा है, बहुत ही अच्छे वाला। हम तो यही उम्मीद कर रहे थे कि पेपर होगा टाइम पे, नई नई वैकेंसीज आएगी, नहीं तो छोड़ो पुरानी भी नहीं दिख रही हमें। आपको दिखाई दे रही है, कमेंट में जरूर बताना कहाँ कहाँ तक दिख गई आपको। मुझे तो यूपी के कहीं भी किसी भी कोने पे नहीं दिखी। अगर आपको दिख गई होगी, आपके पास कोई सुपर पावर होगी, तो मुझे जरूर बताना। मुझे नहीं दिख रही कहीं भी वैकेंसीज। ठीक है, तो आयोग ने 5 बार पीजीटी की लिखित परीक्षा डाली है। ये पेपर देने के बाद सोचते हैं इंटरव्यू भी होना चाहिए, नोटिफिकेशन देने के बाद सोचते हैं इंटरव्यू भी होना चाहिए था। नोटिफिकेशन देने के बाद ये कुछ और चीजें चेंज करते हैं, पेपर कैंसिल करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो कुल मिला के इस बार पेपर कैंसिल होने का सबसे बड़ा कारण है आपके यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे की विदाई के 3 दिन बाद सोमवार को शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता टीजीटी की लिखित परीक्षा टाल दी गई है। रीजन, किसी की विदाई हो रही है तो आपके पेपर का भी विदाई कर दिया इन्होंने। ये कौन सा लॉजिक है भाई, विदाई का कौन सा लॉजिक है, और इतना बड़ा क्या काम किया जो विदाई होनी चाहिए थी। ठीक है भाई, आप बच्चों की विदाई क्यों कर रहे हो, बच्चों की तो वैसे ही विदाई हो चुके हैं। लड़कियों, जिन लड़कियों ने 2021 में फॉर्म भरा हुआ, मैं लिख के दे रही हूँ, उनका लगभग 90% लड़कियों की विदाई हो चुकी है। तो एक और विदाई हो जाती, क्या किसी को कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। इतना पेपर टालने की क्या आवश्यकता थी भाई, विदाई कोई नई बात थोड़ी है। और जो लड़के रह गए हैं उनकी तो, जो विदाई होके जो शादी वगैरह कुछ होनी थी वो भी नहीं हुई भाई। भाई आपको पता है, भारत में रहते हो, बिना सरकारी नौकरी कुछ नहीं होता यहाँ पे। और ये तो वैसे भी यूपी है, यूपी की नस्ल से आप वाकिफ हो। तो आपका रिकॉर्ड बन चुका है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने में भी देरी नहीं है, जल्दी बन जाएगा वो भी।
ठीक है, मुझे नहीं लगता 5 बार कोई परीक्षा लगातार इस तरीके से टाली गई है यूपी में। ठीक है, और कौन से पेपर कौन से समय पे हो रहे हैं, कौन से पेपर टाइम पे हो रहे हैं, कौन से लीक नहीं हो रहे, सब काम लीक ही हुए हैं। चाहे यूपी पुलिस का ले लो, यूपी यूपी टेट का ले लो। यूपी टेट का पहले ही बता दिया एग्जाम डेट होगी 26 में। प्रभु जी पहले नोटिफिकेशन तो दे दो, बच्चा 26 के लिए लग गया तैयारी में। पर नोटिफिकेशन तो हमें हालत देख के लग नहीं रही। हमें तो हालत देख के एलटी ग्रेड बता तो दिया हम दिसंबर में कराएंगे। क्या पता दिसंबर में भी किसी की विदाई विदाई करने चले जाए भाई, तो देख लेना भाई आपका भी पार्टी का कहीं जुगाड़ बन रहा हो तो। मतलब बोलने के लिए शब्द नहीं है, नहीं शब्द हो मतलब शब्द इतना ही है, विदाई होने वाली है, आपका पेपर नहीं होगा। कारण सबसे बड़ा परीक्षा का कारण, मतलब इतने बड़े बड़े काम कर दिए, कितना ज्यादा बर्डन हो गया, व्यक्तिगत कारण आ गए, विदाई लेनी पड़ गई। इस आयोग ने इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसीज दे दी भारत में। यूपी जिसके बारे में आप जानते हो भाई, यूपी कोई छोटा मोटा स्टेट थोड़ी है, सबसे ज्यादा जनसंख्या रखता है और हालत सबसे ज्यादा वैकेंसीज रखता है, लेकिन नीचे से। हम करेंगे नीचे से टॉप। ठीक है, हम नीचे से टॉप करने वाले हैं। तो जो भी यूपी वाले और जो बिना यूपी वालों, मतलब जिन्होंने फॉर्म किया, जो भारतीय है वो बताएगा कि यूपी कैसे टॉप करेगा, ऊपर से टॉप करेगा या फिर नीचे से टॉप करेगा। और आप मुझे ये बताना, आपको लग रहा है एलटी ग्रेड की परीक्षा दिसंबर इन्होंने दे तो दी है, कब होगी क्वेश्चन मार्क, हो जाएगी? ये तो अब से हो नहीं रही। इसमें तो वैकेंसीज भी इतनी भर भर के नहीं दे रखी थी, कुछ भी नहीं था भाई, वैकेंसीज तो भर भर के आती ही नहीं है। भूल जाओ, पता नहीं बीएड बीटीसी के कोर्स भी तो बंद करता हो, बीएड बीटीसी के एडमिशन में तो टाल दो। क्यों बच्चों से लाखों रुपए ले लेते हो? बीएड में भी एडमिशन हो रहे हैं भर भर के, बीटीसी में भर भर के एडमिशन हो रहे हैं। एडमिशन का करना क्या है जब आपको परीक्षा ही डालनी है? मैं तो चाहती हूँ आप उनकी परीक्षा डाल के दिखाओ। कभी आपने सुना है बीएड की परीक्षा, बीएड का एडमिशन टाला गया, बीटीसी का एडमिशन टाला गया? अगर आपको कहीं दिखा है ना तो मुझे भेजना। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको मुझे भेज देना कब आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिली है कि कहीं पे बीएड का एडमिशन कैंसिल किया गया है, बीटीसी नहीं करा रही। क्योंकि भाई सीटें बहुत ज्यादा है ना, आप पढ़ते हो ना शिक्षा मंत्रालय का, इतने सारी चीजें पढ़ते हो कि सीट फुल। लेकिन सीट फुल किसके लिए? टीचर हमें नहीं चाहिए, बट हमें बेरोजगार बनाने हैं। बेरोजगार कैसे? हमें बीएड बीटीसी घर घर में, घर घर में एक ही नारा यूपी में होना चाहिए, बीएड और बीटीसी वाला। ये नारा बन चुका है और हर घर में बीटीसी बीएड वाला मिलेगा ही मिलेगा। देखो मेरे इधर तो कोई ऐसा सिंगल घर बचा नहीं है जिसमें कम से कम एक ना हो। मैं तो कह रही हूँ 3-3 भी है एक घर में, 3-3 घर है तो एक घर में 3-3 लोग बीएड बीटीसी करे घूम रहे हैं। और जिन बच्चों ने बेचारों ने बीएड कर ली, कॉम्बिनेशन नहीं उनका, फिर उन्होंने बीटीसी कर ली, बीटीसी इस उम्मीद में की थी वैकेंसीज आएगी। लेकिन अगेन हम सबका एक ही नारा हर घर होना चाहिए, बीएड बीटीसी वाला। आप बताना आपका क्या नारा है? मुझे तो यही नारा लग रहा है सरकार का। अब नहीं होगा कोई भी, अब नहीं होगा कोई भी अनपढ़, लेकिन हाँ पढ़े लिखे बेरोजगार होंगे भरपूर। ठीक है, भरपूर, बिल्कुल भरे भरे हर घर में। खैर फाइनली न्यूज यही है, आपका परीक्षा नहीं हो रही भाई, नहीं हो रही। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है क्या नहीं। मुझे तो यकीन नहीं रहा इस पे, अब आप बताना आपको यकीन रहा है या नहीं। बाकी आप तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड इन सबकी बेहतरीन क्लासेस चल रही है, आप इन्हें देख सकते हो। वैकेंसी से रिलेटेड पीएचडी के बेस पे, टीचिंग के बेस पे यहाँ पर बेहतरीन आपके कोर्स होते हैं। सारे ही कोर्स मैं आपको फ्री करवा रही हूँ, तो जल्दी से जाइए, देखिए, चेक कीजिए, समझिए और हाँ अपने विचार जरूर प्रस्तुत कर देना। मैं चाहती हूँ हर एक स्टूडेंट इस पर अपने विचार प्रस्तुत करे। ठीक है,